चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसने क्या बोला है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वो सर्कल, मतलब एक सर्कल बना लेते हैं पहले अपन, ठीक है। ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट होंगी एक, और ये टेंजेंट नंबर 2, ठीक है। ये है मेरा सेंटर, ठीक है। सेंटर को नाम दिया O, इसको नाम दिया P, इसको दे देते हैं AB नाम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, यानी कि ये वाला एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंटेड टू द एंगल बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये वाली, इनका ये वाला, मतलब वो कहना चाहता है कि एंगल 1 और एंगल 2 एक सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये दोनों का सम कहना है कि 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए अब ये देखो, AOBP इज क्वाड्रिलेटरल, A से O गए, B गए, D के 4 साइड है, 4 एंगल है, ठीक है, ओके। Therefore sum of all the interior angles of a quadrilateral is equal to what, 360। मतलब कहने का एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब एंगल A एंड एंगल B आर 90 डिग्री, एंगल A एंड एंगल B आर 90 डिग्री। रीजन क्या है इसका, दैट दे आर कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, पहले लोग प्रूफ कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। देयरफॉर 90 प्लस एंगल O प्लस 90 प्लस एंगल P इज इक्वल टू व्हाट, 360, ठीक है। एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 180, ठीक है। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला था और ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा सम कितना होगा 180, और पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अगर जो भी ये दे रखा है और उसको 180 से माइनस करके आपको ये वाला एंगल दे देगा, ठीक है। थैंक यू। अब में क्या बोला उसने कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि एक पैरेललोग्राम मान रहे हैं कि हम लोग गिवन क्या है कि A B C D इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमें मिल क्या जाएगा अल्टीमेटली, AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू CD, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड बराबर होती है, ये दे रखा है। पर हमें प्रूफ क्या करना है कि चारों साइड बराबर है एक दूसरे के, क्लियर। चलो जी, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेते हैं अपन। अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1, the length of the tangent
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या मिल जाएगा कि AP इज इक्वल टू AS, BP इज इक्वल टू BQ, CQ इज इक्वल टू CR एंड DR इज इक्वल टू DS। ये चीज मिल जाएंगे हम लोग को। पहले हम लोग इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर। ये क्या है मेरी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा इसको इस तरीके से अरेंज करूंगा मैं, ये वाली साइड जब लोगों ने 8 क्वेश्चन में कहते हैं ये वाली साइड इसके बराबर आ जाए। देखो AP प्लस BP प्लस CR और DR को लूंगा मैं। एक तो DR है, CR को इधर ले सकते हैं ऊपर, CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ, ठीक है। इन सब के जो हमारे ये चारों को मैंने सिर्फ ऐड किया है, इस CR को मैंने यहाँ पे ले लिया है, CR को यहाँ ले लो और CQ को यहाँ पे ले लो, इन चारों को सिर्फ ऐड कर दिया, वहां लिख दिया मैंने, ठीक है। ये AP प्लस BP, A से P प्लस BP क्या बन जाएगा, AB प्लस CR से DR कितना बन जाएगा, CD, AS से DS कितना बन जाएगा, AD, और ये क्या बन जाएगा, CB, ठीक है। इतना हो गया हमारे, हम लोग पहले भी कर चुके थे। अब यहां देखो AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, AD किसके बराबर है, CB के बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि AB प्लस AB इज इक्वल टू AD प्लस AD। भाई मैंने इस CD की जगह क्या लिख दिया, ये CD जो था इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था, AB लिख सकता था, मैंने लिख दिया। इस CB की जगह क्या लिख सकता था, AD लिख सकता था, मैंने लिख दिया। ये दिया हुआ ना मेरे को, AD CB के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऑफ AD, सॉरी 2 ऑफ AB एंड 2 ऑफ AB। तो ये जो हमारा 2 था कट गया, क्या बचा पीछे, AB इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब AB जो है AD के बराबर आ चुका है, ठीक है, और AD किसके बराबर था, CB के, और AB किसके बराबर था, CB के, सॉरी CB के, ठीक है। तो यानी कि ये चारों साइड आपस में बराबर होगी, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो क्या कह सकते हैं इसको कि भाई ये चारों साइड बराबर आ चुकी है, तो यानी कि क्या रहा होगा, एक रोम्बस रहा होगा, ठीक। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्रायंगल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना दिया हम लोग को, ये यहां से लेके यहाँ तक रेडियस ही होगा 4 सेंटीमीटर का। सच दैट सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by point of contact D, the length of, मतलब इनकी लेंथ दे रखी है हम लोग को 8 और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फाइंड द साइड AB एंड AC, हम लोग को ये साइड AB और AC साइड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड AB एंड AC, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है हमें, रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और लाइन सेगमेंट CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड DB इज इक्वल टू व्हाट, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बताइए कि भाई अगर ये पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये टेंजेंट यानी कि C से D और C से, इसको नाम दे देते हैं F एंड E, ठीक है। तो क्या CD इज इक्वल टू CF होगा, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा ये, 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली DB
इज इक्वल टू बीई हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने 8 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने 6 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब ये वाली चीज हमें पता ही नहीं, ए एफ और ए बराबर होंगे, तो इसको मैंने मान लिया एक्स एक्स। ठीक है, लेट ए एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर x की वैल्यू पता चल गई तो हम 6 में वो x ऐड कर देंगे और लेंथ आ जाएगी हमारी। ठीक है, पर इसके अंदर हम लोग को थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या है, इन सारी लाइनों को जोड़ देते हैं अपन एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग को 3 अलग अलग ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये ए ओ सी, अलग अलग कलर से इनको मार्क करने की कोशिश करता हूँ मैं, समझना आप लोग। ठीक है, एक तो ये ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है। ठीक है, और तीसरा ये बिना शेड वाला ट्रायंगल है, अगर चाहो तो इसको शेड कर सकते हैं अपन ब्लैक कलर से। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल बन गए हमारे पास। ठीक है, अगर इन तीनों ट्रायंगल्स का मैं एरिया निकाल लूंगा, ठीक है, एरिया मतलब एक बार एरिया तो आएगा क्योंकि साइड थी, तो हम 2 एरिया निकालेंगे, 2 फॉर्मूले लगाएंगे एरिया निकालने के, और फिर इनको हम पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और एक और होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फॉर्मूला से। हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, क्या बोलता है वो, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है, एस क्या है, वो है पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, अब इन दोनों से हम लोग एरिया निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, वहां से हमारी ये साइड आ जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगेगा भाई, बेस इनटू हाइट कहाँ है, हमें पता है कि भाई ये जो चीज है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, कांटेक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता होगा, इसीलिए अपन ने छोटे छोटे 3 ट्रायंगल बनाए। ये भी 90 डिग्री होगा और ये वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, 3 ट्रायंगल आ रहे हैं मेरे पास। इन ट्रायंगल ए और सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। भाई ये बड़े वाले का एरिया निकालना है हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है पूरे का। उसमें 3 छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, तीनों ट्रायंगल का सम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एरिया ऐड कर रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए ओ सी का, ए ओ सी बेस ये हो जाएगा, उस पर 90 डिग्री ये। बेस कितना है, 6 प्लस एक्स ले लेंगे उसको, हाइट कितनी है 4। भाई बेस कितना है इसका 6, और ये तो पता नहीं एक्स, 6 प्लस एक्स बेस आ गया, और ये हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर रेडियस है ना, वो तो लिख दिया मैंने। ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए ओ बी, यानी कि इसका बेस ये वाला हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये बेस कितना है 8 प्लस एक्स और हाइट कितनी है 4। ठीक है,
और लास्ट आया हमारा बीओसी। बीओसी बेस कितना है 8 प्लस 6 14 और हाइट कितनी है 4। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं भाई। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2। मल्टीप्लाई करते हैं 12 प्लस 2x आया। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, 2 बचा, कितना बचा 16 प्लस 2x। ये 2 से 4 कटा, कितना आया 28। इन सबको ऐड कर देते हैं, जो ऐड हो सकता है हमारे, कितना आ जाएगा 4x प्लस 56। ठीक है, ये आ गया मेरा टोटल एरिया ऑफ दी ट्रायंगल एबीसीडी बाय इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए भाई, एक बार तो हमारा एरिया आ चुका था, कितना आया था 4x प्लस 56। ठीक है, अब हेरोल्ड्स फॉर्मूला से निकालते हैं। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, अब S कितना हो जाएगा हमारा, P कितना है 6 14, सारी साइडों को ऐड कर लेंगे 12, क्या क्या हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 कौन 2। जब यहां से चालू किया मैंने 6 8 x 6। ठीक है, लिख दिया मैंने। कितना आएगा ये 14 28 प्लस 2x अपॉन 2। ठीक है, हटाइए, कितना आएगा 14 प्लस x। ठीक है, s की वैल्यू कितनी आई मेरी 14 प्लस x। ओके, इसको मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे 14 प्लस x। ठीक है, 14 प्लस x माइनस a। साइड a कौन सी माने, इसी को मान लेते हैं, a b और c मान लेते हैं कि भाई ये वाली साइड कितनी है b, ये है c और ये कितनी है a। तो कितना हो जाएगा -14। ठीक है, और ये ब्रैकेट आपकी क्लोज। फिर सेकंड ब्रैकेट 14 प्लस x माइनस b, माइनस करना है, b कितना है 8 प्लस x है, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फिर लास्ट है 14 प्लस x माइनस 6 प्लस x। ठीक है, देखो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ये है मेरा s, ये है मेरा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, इसका सोल्यूशन कितना आएगा 14 प्लस x 14 प्लस x माइनस 14, 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x, 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x। ठीक है, सारे के सारे जो ब्रैकेट्स थे मैंने खोल दिए, तो ये 14 से 14 कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा। पीछे कितना बचेगा हमारे पास 14 प्लस x, यहाँ तो सिर्फ x ही बचा, 14 में से 8 गए तो 6 बचा, 8 में से 6 गए तो 14 में से 6 गए तो 8 बचा। ठीक है, इतना नोट डाउन हो गया, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं सीधा ये वाले स्टेप्स हटा रहा हूँ डायरेक्ट। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लगता ही है कि भाई थोड़ा लेंथी हो गया है, बट 14 प्लस x और ये कितना हो जाएगा 48। ठीक है भाई, ये भी तो एरिया, ये दोनों ही क्या आए हैं हमारे, एरिया आए हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, x प्लस 14। ठीक है, यहाँ पे क्या है
14 x 48 अंडर रूट था उसको मैं इधर भेज सकता हूँ, वो क्या क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है होल स्क्वायर बना क्या हो जाएगा फिर ये 4 का तो हो जाएगा 16, ठीक है भाई 4 के 2 तो आएगा वो, और ये कितना हो जाएगा x प्लस 14 दो बार लिख दी क्योंकि होल स्क्वायर था इसके ऊपर। उस तरफ क्या है, उस तरफ बचा x प्लस 14 x एंड 48। अब ये एक x प्लस 14 एक x प्लस 14 से कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 16 x प्लस 14 और ये 48x, ठीक है। अब ये कट रहा है कैसे 16 से, ये कट जाएगा कितना सा 3 सा, यानी कि ये होगा 3x x प्लस 14, ठीक है। इस x को वहां भेज दो 3x माइनस x यानी कि 2x 14, देयरफॉर x कितना आ जाएगा अपना 7 सेंटीमीटर, यानी कि x की लेंथ कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। और ए बी कितना हो जाएगा फिर अपना ए बी कितना हो जाएगा, कहाँ लिखते हैं यहाँ लिखते हैं, ए बी कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 13 सेंटीमीटर, ए सी कितना हो जाएगा अपना 7 प्लस 6 और 15 होगा ना, 15 और 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसने क्या बोला है, प्रूव द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जैसे कि हम डायग्राम में देखते हैं, सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, यानी कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो ये जो एंगल्स बनाएंगी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होना चाहिए सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम कैसा होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक चीज करते हैं, एक रेडियस और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हम रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। तो इस एंगल को नाम दे देते हैं कितना, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 अलग अलग एंगल्स हैं, ठीक है। अब ये 8 अलग अलग एंगल्स जो हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और ये ओ, ठीक है। अब ये बताओ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस एंगल 8 कितना डिग्री होगा 360 डिग्री होगा, क्योंकि तो एक रोटेशन हो रहा है, ऐसे सर्कल बन रहा है, और एक सर्कल और एक डॉट जो होता है कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है, सॉरी 360 डिग्री का होता है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि एंगल AOD प्लस VOC इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स प्रूफ करना है, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल DOC प्लस एंगल AOB कितना है 180 के बराबर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल पकड़ रहा हूं मैं एक्स वाले को लेके चल रहा हूं, ADOH इन ट्रायंगल DOH एंड GOD, DOG, ये दोनों ट्रायंगल लिए मैंने DOH DOG, ठीक है। अब ये तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि DO
इज इक्वल टू DO, कॉमन है दोनों के अंदर, DO कॉमन है। एंगल H एंड एंगल G इज इक्वल टू व्हाट है 90 डिग्री, है ना। और ये अपना HO इज इक्वल टू OG है, दोनों है रेडियस, देयरफॉर बाय RHS अपन पहले कर चुके हैं ये। ट्रायंगल DOH इज कॉन्ग्रुएंट टू DOG, ठीक है। ट्रायंगल आ चुके हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट भी, ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है, सारे एंगल्स बराबर होना चाहिए, तो यानी कि ये वाला एंगल 8 एंगल 1 के बराबर हो गया। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1, इसका ये वाला एंगल इसके ये वाला एंगल के बराबर होगा ना, ठीक है। एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1। सिमिलरली ये सारे ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल ये वाला देता हूँ GOC लूंगा, GOC ये वाला ट्रायंगल लूंगा और ये वाला ट्रायंगल लूंगा, तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर आ जाएंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा और ये वाला ट्रायंगल लूंगा तो 4 और 5 बराबर आ जाएंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। उसी तरीके से जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिया जाएगा तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको पकड़ेंगे हम लोग, अपने जो इक्वेशन नंबर 1 के हमारे, ठीक है। इस इक्वेशन को हमें कौन कौन सा एंगल प्रूफ करना है, AOD, उसके अंदर 7 और 8 आ रहे हैं, मतलब 7 8 आ रहे हैं और 3 और 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनको रखना चाहूंगा, बाकी जो एंगल्स है मेरे उनको निकाल दूंगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 8, क्योंकि मुझे एंगल 8 रखना है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए पूरा, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, DOA चाहिए, तो मुझे एंगल 8 चाहिए, तो 1 की जगह क्या लिख दूंगा, एंगल 8, ठीक है। तो एंगल 2 चाहिए मेरे को, मुझे तो एंगल 3 और एंगल 4 चाहिए, तो एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, एंगल 3, और एंगल 3 तो चाहिए, एंगल 4 भी चाहिए क्या, एंगल 4 भी चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ रहे, एंगल 5 चाहिए क्या, एंगल 5 नहीं चाहिए, तो एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 4 लिख देते हैं। एंगल 6 चाहिए क्या, एंगल 6 नहीं चाहिए, एंगल 7 चाहिए, तो 6 और 7 तो बराबर है, तो एंगल 7 लिख देते हैं हम। एंगल 7, एंगल 8 किसके बराबर, 360 के बराबर। एक एंगल 8 है, एक एंगल 8 है, यानी कि 2, 3 भी 2 है, 4 भी 2 है, 7 भी 2 है, तो एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट 360। ये 2 से 2 कट जाएगा, एंगल 8 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 7 और एंगल 8 मिला के क्या बनता है, AOD प्लस एंगल 3 और एंगल 4 मिला के क्या बनता है, COB। एंगल COB इज इक्वल टू 180। तो यही तो बोला था उसने हमें प्रूफ करने के लिए, ठीक है। COB ले लो, BOC ले लो, यही काम हम लोग इसके लिए भी कर सकते हैं सेम तरीके से। हम लोगों ने क्या किया था, इसमें 8 7 3 और 4 को लिया था, उसमें क्या करेंगे 1 2 5 और 6 को लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 30।